हाँ, तो अपनी प्रश्नावली 7.1 का आज प्रश्न नंबर है अपना कौन सा 26। तो वो 26वां है cos a बटे 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटे 1 माइनस कॉट ए बराबर लाना है अपन को साइन ए प्लस कॉस ए। तो LHS तो यही हो गया अपना cos a बटे 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटे 1 माइनस कॉट ए। अब देखो इनको चेंज करो साइन और कॉस में, तो अपन को करना है इसमें। तो ये तो हो गया cos a बटे 1 माइनस टेन ए को चेंज करोगे तो ये हो गया साइन a बटे कॉस ए प्लस इधर से आ गया अपना साइन a बटे 1 माइनस कॉट को चेंज करोगे तो ये हो गया cos a बटे साइन a। अब देखो नीचे वाली संख्याओं को भिन्नों की तरह थोड़ा हल करना है। तो ये हो गया अपना cos a बटे, अब इन दो को हल करोगे तो इनका जो लेसे आएगा वो आएगा अपना cos a, इसको बटा मान लिया अपन ने 1। ऊपर रखो संख्या, इसका इसमें भाग दोगे तो ये cos a बार जाएगा, cos a को 1 से गुना करोगे तो ये तो आ गया अपना cos a। cos से ये cos कैंसिल, तो एक बार जाता भाग और 1 को साइन a से गुना करोगे तो ये आ गया अपना साइन a प्लस इधर है अपना साइन a मेन बटा, इसको भी बटा 1 मान लो तो ये इनका जो लेसे आएगा वो आएगा अपना साइन a। ऊपर संख्याएं रखोगे तो यहाँ तो आ जाएगा अपना साइन a माइनस इधर को आ जाएगा cos a, भिन्नों की तरह करना है। और लग गई। हाँ, तो अब देखो आगे हल, मेन बटा ये है अपना, इसके नीचे ये दो संख्याएं हैं तो इन संख्याओं को जब बदलोगे तो ये संख्या तो कहाँ चल जाएगी अपनी ऊपर, तो इस cos a और गुणा में भी क्या आ जाएगा अपना cos a और गुणा भी क्या चला गया अपना cos a, और बटे में नीचे ये संख्या रह जाएगी अपनी cos a माइनस साइन a प्लस ऐसे इधर को मेन बटे के नीचे ये दो संख्या हैं तो ये आप गुणा में लगती जब ये तो ऊपर जाती और ये संख्या नीचे आती, तो ये साइन a इस साइन a के साथ गुणा हो गया, साइन a गुणा साइन a और बटे नीचे आ गया अपना साइन a माइनस कॉस a। अब देखो इनको तो अपन चलो समान संख्या है तो स्क्वायर लगा देंगे, लेकिन नीचे वाली जो संख्याएं हैं ना इनमें थोड़ा सा चिन्ह का फर्क है अपना। ये cos a माइनस साइन a है जबकि ये साइन a माइनस cos a है। तो अपन को किसी भी एक पद को, चाहे तो ये शुरुआत के पद को ले लो चाहे इसको, ऊपर नीचे अंश और हर में अपन को किससे गुणा करना पड़ेगा, माइनस चिन्ह से। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अंतिम पद के अंश व हर को माइनस चिन्ह से गुणा करने पर, अंतिम पद के अंश व हर को माइनस चिन्ह से गुणा लगाने पर। तो देखो वैसे लगा देता हूँ मैं, इधर भी माइनस से गुणा लगाना है और इधर भी माइनस से। तो इसको तो अपन ऐसे के ऐसे लिख देंगे। तो ये तो आ गया अपना cos गुणा cos तो हो गया cos स्क्वायर a और बटे नीचे यही आ जाएगा cos a माइनस साइन a, cos a माइनस साइन a प्लस, अब देखो इधर गुणा कर रहे हैं अपन, इस प्लस को इस माइनस से गुणा करोगे तो ये चिन्ह तो किसका हो जाएगा अपना माइनस का। तो ऊपर वाली संख्या तो बन गई साइन गुणा साइन का तो हो गया साइन स्क्वायर a बटे, अब नीचे वाले माइनस से गुणा करोगे तो ये संख्या तो माइनस की हो जाएगी और ये संख्या अपनी प्लस की, तो प्लस की पहले लिखनी है अपन को। तो ये बन जाएगा अपना cos a माइनस साइन a, cos a माइनस साइन a। अब देखो अब नीचे की संख्याएं दोनों समान है, अब ले से लेके इनको फिर आगे हल करो थोड़ा।
तो इनका जो लैसे आएगा, जो समान संख्या है तो यही लैसे आ जाएगा अपना कॉस ए माइनस साइन ए। समान संख्या का इसमें भाग दोगे तो वो एक बार जाएगा, एक से गुणा करोगे तो ये इतना ही रह जाएगा अपना कॉस स्क्वायर ए और माइनस इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखो अपन को RHS में ये लाना है। अब ये अपना एक सूत्र बन गया गुणनखंडल वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसको अपन जो टुकड़े में तोड़ देंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको कर देंगे अपने कॉस ए प्लस तो साइन ए, एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में, कॉस ए माइनस साइन ए और बटे नीचे है अपना कॉस ए माइनस साइन ए। कौन सा सूत्र लगाया अपन ने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी से। अब देखो ये माइनस वाला कोष्टक तो अपना कैंसिल, केवल ये बच गया अपना जो RHS के बराबर है। तो लास्ट आ गया अपना कॉस ए प्लस साइन ए। देखो चिन्ह तो समान है अपना, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं, बदल के लिख दो भले ही, साइन ए प्लस कॉस ए, ये आ गया अपना RHS। चलो अगला प्रश्न। हाँ तो प्रश्न नंबर 27 है अपना कोसेक ए माइनस साइन ए गुणा में दूसरा कोष्टक है अपना सेक ए माइनस कॉस ए बराबर लाना है अपन को 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो वो LHS तो यही राशि आ गई अपनी कोसेक ए माइनस साइन ए और गुणा में सेक ए माइनस कॉस ए। चेंज करो अपन को साइन और कोस में, ये साइन तो है ही, इस कोसेक को चेंज करना है और एक इधर सेक ए को चेंज करना। तो इस कोसेक ए को चेंज करोगे तो ये तो आ गया 1/साइन ए माइनस इधर को आ गया केवल साइन ए। वैसे इधर कोसेक ए को चेंज करोगे तो ये आ गया अपना 1/कॉस ए और माइनस इधर है अपना कॉस ए। अब देखो दोनों को भिन्नों की तरह करना है तो इसको अपन ने बटा मान लिया 1 और इसको भी बटे मान लिया 1। दोनों का अलग अलग लेसे लो, इनका लेसे आ गया अपना साइन ए। अब देखो ऊपर संख्या रखनी है, साइन से साइन भाग एक बार, 1 को गुणा करोगे तो ये आ गया अपना 1 और माइनस आ गया अपना साइन। चलो यहाँ पे जो भाग जाएगा 1 में साइन का भाग, साइन ए में भाग दोगे किसका, 1 का, तो इतनी बार ही जाएगा। और इस साइन ए को इस साइन ए से ही गुणा करोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। वैसे इनका जो लेसे आएगा वो आएगा अपना कॉस ए। कॉस का कॉस में भाग एक बार, इस 1 से गुणा करोगे तो 1, या 1 का भाग दोगे कॉस ए में तो कॉस ए बार ही जाएगा। और इसको कॉस ए से ही गुणा करोगे तो ये आ जाएगा अपना कॉस स्क्वायर ए। अब देखो वही पहली सर्वसमीका थी जो अपनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1, उससे ही पक्षांतर करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, वो तो बराबर हो जाएगा क्या अपना कॉस स्क्वायर ए और बटे नीचे है अपना साइन ए। ये तो ये आ गया, इधर को चेंज करोगे तो ये बन जाएगा अपना साइन स्क्वायर ए और बटे नीचे आ रहा है अपना कॉस ए। अब देखो इनको काटो, इस कॉस से तो इसका स्क्वायर कट जाएगा और इस साइन ए से इसका स्क्वायर कट जाएगा। तो इस कॉस ए से तो ये स्क्वायर कैंसिल और इस साइन ए से इसका ये स्क्वायर कैंसिल। तो ये बच गया अपना कौन सा, इधर तो बच गया कॉस ए और इधर से बच गया अपना साइन ए। अगर बदल के लिखो तो भले ही इसको पहले साइन ए को लिख दो, साइन ए और कॉस ए, यहाँ तक आ गए अपन। अब देखो साइन और कोस तो अब किसी में चेंज कर ही नहीं सकते अपन। अब LHS तो अपना इधर यहाँ तक ही हल होगा। अब अपन को कौन सा पक्ष लेना पड़ेगा इसमें, RHS भी, उसको भी हल करते हुए इसके बराबर लाना है। तो अब दूसरा पक्ष हो गया अपना RHS। RHS है अपना 1/tan
टेन ए प्लस कॉट ए 1/। देखो टेन को और कॉट को चेंज करो साइन और कॉस में, तो टेन के स्थान पर तो आ गया अपना साइन ए बटे कॉस ए, प्लस कॉट को चेंज करोगे तो ये बन गया अपना कॉस ए बटे साइन ए। अब इनको फिर लेसे भिन्नों की तरह लेसे लेके आगे और हल करो। तो एक तो अपना ऊपर है मेन बटा अपना ये आ गया, और इनका दोनों का जब लेसे लोगे तो ये लेसे ये आएगा अपना कॉस ए और साइन ए। अब रखो ऊपर संख्या यहाँ पर, कॉस ए का इसमें भाग दोगे तो ये कट गया अपना, क्या बचा केवल साइन ए, और साइन ए को इस साइन ए से ही गुणा करोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस ऐसे इधर से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस, कॉस को कॉस से गुणा करोगे तो कॉस स्क्वायर ए। अब देखो इसके मान की जगह अपन कितना रख सकते हैं, भले ही एक मेन बटा आ गया अपना, मेन बटे पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पर कितना लिख सकते हैं अपन, एक, और बटे नीचे रह गया अपना, आगे पीछे से कैसे लिख दो, भले ही साइन ए है और कॉस ए, साइन को पहले लिख दिया और कॉस को बाद में। अब देखो तीन संख्या है अपनी, मेन बटा तो ये है, इस मेन बटे के नीचे जब दो संख्याएं हैं तो ये गुणा में ये तो ऊपर चल जाएगी और ये एक नीचे आ जाएगा, तो इसको चेंज करोगे तो ये आ जाएगा एक, तो ये आ गया अलग अपन। अब ये मेन बटे के नीचे ये दो संख्या हैं तो इनको गुणा में बदल के लिखना है, तो ये तो आ गया अपना साइन ए और कॉस ए, और नीचे बटा आ गया अपना एक, ये एक से एक अपना कट जाएगा, तो ये लास्ट ये भी इतना ही आएगा साइन ए और कॉस ए। देखो इधर LHS भी इतना ही आया अपना और RHS भी इतना ही आया, तो लास्ट लिख देंगे अपन, अतः LHS बराबर RHS। ऐसे भी सिद्ध करना पड़ता है अपन को कई प्रश्नों को। चलो अगला प्रश्न अब, हाँ तो प्रश्न नंबर अब है अब कौन सा 28वां है, कॉस स्क्वायर बटे 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब, देखो यहाँ पर घात 2 है जबकि यहाँ पर घात कितनी है 3, साइन क्यूब थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर लाना है अपन को 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, LHS। LHS तो यही हो गया अपना कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बटे आ गया अपना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चेंज करो अपन को साइन और कॉस में, तो ये तो इतना ही है अपना, ऊपर तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस टेन को चेंज किया तो ये आ गया अपना साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन का चेंज आ गया साइन बटे कॉस, प्लस इधर को कोई चेंज है ही नहीं अपना, वही है साइन और कॉस, तो साइन क्यूब थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो इधर की संख्याओं को थोड़ा सा इसको हल करना है ले से लेके, तो ऊपर तो है अपना कॉस स्क्वायर थीटा बटे, इनको जब हल करोगे तो इसको मान लिया बटा 1, तो इनका जो ले से आएगा वो आएगा अपना कितना कॉस थीटा, और ऊपर संख्या रखोगे 1 का इसमें भाग दोगे कॉस बार जाएगा, कॉस को इस 1 से गुणा करोगे तो इधर तो आ गया अपना कॉस थीटा और इधर आएगा अपना लास्ट साइन थीटा, प्लस इसको ऐसे ही लिखना है साइन क्यूब थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर मेन बटा ये है अपना, इस मेन बटे के नीचे ये दो संख्या आ रही है, तो ये जो तीसरी संख्या है ये तो खचल जाएगी अपनी ऊपर, मेन बटे के नीचे जब 2 आ रही है तो अपनी, तो इस कॉस को इस कॉस स्क्वायर से ही जब गुणा करोगे तो ये तो आ जाएगा अपना कॉस की घात 3 थीटा बटे नीचे रह गया अपना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर नहीं सॉरी प्लस साइन क्यूब थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो वही नीचे वाली में संख्याएं तो समान है, चिन्ह का फर्क है अपना,
तो वो ही चाहे तो इस पद को ले लो चाहे इस पद को ले लो, ऊपर नीचे किससे गुणा लगाना पड़ेगा, माइनस चिन्ह से। इसको भी गुणा किससे लगाओगे, माइनस से, इसको भी गुणा लगाओगे माइनस से। तो अब देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अंतिम पद या पिछला अंतिम पद के अंश व हर को माइनस चिन्ह से गुणा करने पर अब देखो गुणा लगाना है तो अब इधर लिख लेते हैं अपन, इस पे तो कुछ चेंज करना ही नहीं, ये तो इतना ही आएगा अपना कॉस क्यूब थीटा बटे आ गया अपना कॉस माइनस साइन, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इधर जब गुणा लगाओगे देखो इधर का ये माइनस से इसको गुणा करोगे तो ये चिन्ह तो बन गया अपना माइनस, और नीचे के इस माइनस से इनको गुणा करोगे तो ये प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का। तो प्लस का तो हो गया अपना ऊपर तो है अपना साइन क्यूब थीटा और बटे नीचे बन गया अपना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब नीचे की संख्या दोनों कैसी आ गई अपनी समान। अब इनका वापस फिर लेसे लो, तो इनका जब लेसे लोगे तो लेसे तो अपना यही समान संख्या आएगी अपनी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऊपर संख्या रखोगे तो वो इसका इसमें भाग एक बार जाएगा, एक से गुणा करोगे तो ये भी इतना ही आएगा, और यहाँ भी एक बार भाग जाएगा और इससे गुणा करोगे तो इतना ही आएगा साइन क्यूब। तो ऊपर जो संख्या आ गई वो आ गई अपनी कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब देखो ये कॉस क्यूब माइनस साइन क्यूब को इस सूत्र से खोलना है अपन को, सूत्र ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है अपना ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस ही आएगा, प्लस ए बी से। इस सूत्र से खोलना है ऊपर वाली संख्या को। तो देखो इतना चेंज करना है, केवल ए के स्थान पर है अपना कॉस और बी के स्थान पर है साइन, घात वही 3 है, तो बस ए और बी के स्थान पर इन संख्याओं को लिखना है। तो ऊपर की तो खोलोगे तो ये तो बन गया अपना, एक तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ए माइनस बी हो गया। अब ए स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा अपना कॉस स्क्वायर थीटा, बी की जगह आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी की जगह दोनों आ जाएंगे अपने अब कॉस थीटा और साइन थीटा। ये कोष्टक इधर है बंद। अब देखो और बटे नीचे में आ रहा है अपना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये नीचे आ गया। अब देखो ऊपर नीचे की काट लो यहीं पे भले ही, इस कोष्टक से तो ये कोष्टक अपना कैंसिल, और यहाँ से यहाँ तक का जो मान आएगा वो कितना बन जाएगा अपना 1। चाहे साइन को पहले लिख दो और कोस को बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर कितना लिखेंगे अपने 1। तो लास्ट ये बच गया अपना 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, या इनको बदल के लिख दो भले ही 1 प्लस साइन को पहले लिख दो साइन थीटा और कॉस थीटा। ये किसके बराबर आ गया अपना RHS। चलो अब अगला प्रश्न। अब प्रश्न नंबर है अपना 29। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है कितना P, तो सिद्ध करो P स्क्वायर माइनस 1 बटे P स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। तो देखो इसको सिद्ध करना है अपन को, तो इस संख्या को मान रख के अपन को किसके बराबर लाना है, साइन थीटा। तो पहली लाइन तो चलो मैं यही लिख देता हूँ, सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध अपन को, P स्क्वायर माइनस 1 बटे P स्क्वायर प्लस 1 बराबर लाना है अपन को साइन थीटा। कब आएगा ये, P के स्थान पर अपन को ये मान को रखना है। तो पहला हो गया अपना LHS,
LHS में है अपना पी स्क्वायर माइनस 1/p² प्लस 1। अब p के स्थान पर ये मान रखना है अपन को, p बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा रखने पर, p के स्थान पर क्या रखना है अपन को, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो रखो अब p की जगह आ गया अपना सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इसका ये स्क्वायर, और माइनस लगाना है ये अपना 1 बटे नीचे हो गया अपना सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका भी ये स्क्वायर और ये प्लस का 1। अब इसको अपन को गुणनखंड वाले सूत्र से खोलना है। कौन से खोलना है, सूत्र लगा देंगे अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab से। इस सूत्र से खोलना है। a के स्थान पर सेक थीटा है और b के स्थान पर है टेन थीटा। तो देखो इसको खोल रहा हूँ मैं, a², तो ये तो बन गया अपना सेक स्क्वायर थीटा, b के स्थान पर टेन है तो ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणा में a की जगह आ गया अपना सेक थीटा और गुणा b की जगह आ गया अपना टेन थीटा। ये तो अपना यहाँ से यहाँ तक का खुला है और लास्ट में है अपना माइनस का कितना है 1 बटे नीचे वाली को खोलोगे तो देखो दोनों सूत्र मैं यहीं पे बना देता हूँ। नीचे वाली भी अपनी किस में, चलो प्लस में ही है ना, प्लस ही है, चलो यही सूत्र लग जाएगा। तो नीचे वाली को भी खोल दो, ये का यही आ जाएगा अपना सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणा सेक थीटा गुणा टेन थीटा और प्लस का यहाँ पे आएगा अपना 1। अब देखो इनको थोड़ा सा एक ही रूप में लाना है अपन को, या तो टेन में लाना है या फिर सेक में लाना है, कैसे भी। तो ये जो सेक स्क्वायर थीटा है इसको लिख सकते हैं अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर कितना लिख देंगे अपन, 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो इसके स्थान पर आ गया अपना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो किसके स्थान पर आ गया, केवल सेक स्क्वायर के पे। प्लस आगे है अपना टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2, इनको गुणा करोगे तो देखो चेंज कर लो, चलो अपन यहाँ पे, चलो बाद में करेंगे, देखेंगे अभी। सेक थीटा और गुणा में है अपना टेन थीटा और माइनस का कौन सा रह गया अपना, केवल 1 बटे नीचे वाले को भी केवल इसको ही चेंज कर दो। सेक की जगह आ गया अपना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा और यहाँ पर है अपना कौन सा, प्लस का 1। इस पर कौन सा है अपना, प्लस का 1। अब देखो इनको थोड़ा सा काटना है तो अपन को इस प्लस के 1 से तो ये माइनस का 1 ये कट जाएगा, इस 1 से तो अपना ये 1 कट गया। इसमें अपना कोई है नहीं अपना कुछ भी काटने को। तो देखो ये टेन स्क्वायर और ये टेन स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये तो हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर। इधर ले लो अब 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस आगे बच गया 2 सेक थीटा और टेन थीटा, 2 सेक थीटा टेन थीटा। ऊपर वाले तो ये बच गए, ये दोनों ले लिए, ये ले लिया अपन ने। इधर से जब जोड़ोगे तो देखो ये टेन स्क्वायर और ये टेन स्क्वायर, ये जुड़ के कितना हो गया अपना 2। 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 और ये 1 जोड़ लिया अपन ने, इसको भी लिख दिया अपन ने प्लस का 2 और प्लस आगे अब ये बच गया केवल 2 सेक थीटा और टेन थीटा, 2 सेक थीटा और टेन थीटा।
अब देखो ऊपर वाली में से अपन को कोई चीज़ कॉमन निकालनी है। कॉमन निकालोगे तो इसमें तो आ गया अपना कौन सा, एक तो कॉमन आ जाएगा 2, एक तो कॉमन कौन सा आएगा 2 मिल जाएगा, और एक इधर भी tan है और इधर भी tan है, तो एक tan मिल जाएगा अपना। तो इधर से ले लिया अपन ने 2 tan थीटा, तो देखो इधर बच जाएगा अपना, एक तो बच जाएगा tan थीटा, इधर तो बचेगा अपना कौन सा tan थीटा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में से एक बाहर ले लिया और इधर में से अपन को ये tan बाहर ले लिया, तो बच गया कौन सा केवल sec थीटा। तो ये बच गया tan थीटा प्लस sec थीटा बटे, यहाँ पर देखो एक बार थोड़ा सा अपन को तभी अपन का ये कोष्टक काटना है अपन को ना। ये कब कटेगा, जब इसको अपन को थोड़ा सा एक बार चेंज करें, इसको चेंज कर दो अपन, इसमें से केवल 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन तो इसमें से ले लिया, तो यहाँ बच गया अपना 1, चलो पहले tan स्क्वायर को लिख दो, tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1। इसमें से तो अपन ने केवल इनमें से कॉमन लिया है अभी 2, और 2 कॉमन ले लिया, तो इधर बच गया अपना tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और प्लस आगे है अपना 2 sec थीटा और tan थीटा। अब देखो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो है, इसको अपन लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा। इसको कितना लिख देंगे, sec स्क्वायर थीटा। पहले जो दूसरी सरसमीका थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा अपना sec स्क्वायर थीटा। तो ऊपर का तो है अपना 2 tan थीटा और इधर है अपना tan थीटा प्लस sec थीटा बटे, इधर से अपना ये तो 2 आ गया बाहर का, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख दिया अपन ने कितना, sec स्क्वायर थीटा, और प्लस आगे बच रहा है 2 sec थीटा और tan थीटा। अब देखो जैसे अपन ने इनमें से बाहर लिया ना कॉमन, ये ऐसे ही अब अपन को निचले वाली में से और लेना है कॉमन। तो नीचे वाली में से कॉमन लोगे तो ऊपर वाली तो यही लिख दिया अपन ने, 2 tan थीटा कोष्टक में आ गया tan थीटा प्लस sec थीटा बटे, अब देखो इधर यहाँ से 2 भी मिल रहा है, इधर भी 2 मिल रहा है, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और एक आ जाएगा अपना sec थीटा, इधर भी है और sec इधर भी है, तो ये आ जाएगा अपना 2 sec थीटा। अब देखो अंदर जो बचेंगे, एक तो 2 बाहर ले लिया, तो क्या बचा केवल sec थीटा, इधर तो बच गया अपना कौन सा sec थीटा प्लस, इधर से अपन ने 2 भी बाहर ले लिया और sec भी बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा केवल tan थीटा। अब देखो ये कोष्टक और ये कोष्टक अब समान है अपने, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं है, तो वही प्लस के, ये भी tan और प्लस sec है, ये भी tan है और प्लस sec है, तो एक तो अपना ये कोष्टक कट जाएगा, एक अपने इस 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा केवल tan बटे sec, tan थीटा और बटे बच गया अपना sec थीटा। अब देखो इसको चेंज कर दो, अपन को तो क्या लाना है साइन, तो tan थीटा को चेंज करोगे तो ये तो बन गया अपना साइन थीटा और बटे cos थीटा, tan के स्थान पर तो आ गया साइन बटे cos, मेन बटा अपना ये आ गया, और sec को चेंज करोगे तो ये आ जाएगा अपना 1 बटे cos थीटा। देखो इधर भी नीचे cos है, इधर भी नीचे cos है, तो ये cos से ये cos अपना कट जाएगा, तो लास्ट केवल ये बच गया अपना साइन थीटा और बटे नीचे 1, इस 1 को भले ही अपन हटा सकते हैं, तो ये केवल इतना ही रह जाएगा साइन थीटा। तब ये आएगा अपना कौन सा पक्ष, RHS। थोड़ी सी गणना कठिन है, थोड़ी ध्यान से समझना है इसको। चलो लास्ट प्रश्न है अब अपना 30वां। हाँ, तो अब अपना इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, यदि cos A बटा cos B बराबर है कितना अपना n तथा cos A बटा sin B बराबर है अपना n, तो सिद्ध करना है ये अपन को। तो देखो अपन को हल में हो गया, पहला तो सिद्ध करना, सिद्ध करना है अपन को m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर गुणा में लगा दिया cos स्क्वायर b बराबर लाना है अपन को n स्क्वायर। अब इसका ही अपन को बायां पक्ष ले लिया अपन ने LHS, LHS है अपना m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और गुणा में cos स्क्वायर b।
अब देखो m और n के स्थान पर ये मान रखने हैं अपन को। तो पहला रखूँ मैं m की जगह अपना ये आ गया cos a बटे cos b, और इसका ये लगा दिया अपन ने स्क्वायर, प्लस n स्क्वायर, n की जगह आ गया अपना cos a बटे साइन b, और इसका भी लगा दिया अपन ने स्क्वायर। अब देखो ये cos स्क्वायर b जो है इधर इसके साथ ही गुणा नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा अपना, क्योंकि ये तो अपना m का मान है, ये किसका मान है n का। ये पूरा कोष्टक में बंद है, तो ये बड़ा कोष्टक लगा के अब लगाना है अपन को cos स्क्वायर b, क्योंकि cos स्क्वायर b दोनों के साथ गुणा लग रहा है, m के साथ भी और n के साथ भी। अब इनको खोलोगे तो सब पे स्क्वायर लग जाएगा अपना। तो ये तो बन गया अपना cos स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर b, प्लस इधर का हो गया अपना cos स्क्वायर a बटे साइन स्क्वायर b, और गुणा में लग रहा है अपना cos स्क्वायर b। देखो चाहो तो इसके साथ अभी गुणा लगा सकते हैं, भले ये पढ़ा ना, अपन को लास्ट में लगाना है गुणा। अब इनको ही थोड़ा सा ले से लेके हल करो, ये कोष्टक वाली जो संख्या है अपनी, तो ये संख्या और ये संख्या समान नहीं है, अलग अलग है, तो ले से में ये दोनों ही आ जाएगी अपनी। कौन कौन सी आ जाएगी अपनी? cos स्क्वायर b और साइन स्क्वायर b। अब देखो ऊपर रखो, इससे तो ये कट गया, ये बचेगा, और इसको इसके साथ गुणा लगाना है। तो कौन कौन सी होगी अपनी? cos स्क्वायर a और गुणा लग जाएगा अपना साइन स्क्वायर b, प्लस ऐसे इधर से साइन स्क्वायर b ये कट गया, तो cos स्क्वायर a बचेगा और cos स्क्वायर b। cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर a बच गया और cos स्क्वायर b, और गुणा में लगा रखा है अपन ने cos स्क्वायर b। अब देखो आगे थोड़ा सा यहाँ से, अब ये राशि से अपन इसको काट सकते हैं भले, इसी वजह से अपन ने यहाँ पे गुणा नहीं लगाया। इस cos स्क्वायर b से क्या कट गया अपना? cos स्क्वायर b। तो क्या बच गया अपना? cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर b, cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर b, प्लस cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b, बटे में बच गया अपना साइन स्क्वायर b। अब देखो इन दोनों में से अपन क्या चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं? देखो ऊपर वाली में cos स्क्वायर है, यहाँ पर भी है, cos स्क्वायर है, यहाँ पर भी है, तो क्या बच गया अपना? cos स्क्वायर a। ये तो आ जाएगा अपना कौन सा? कॉमन। तो कॉमन तो अपन ने निकाल दिया cos स्क्वायर a। अब देखो अंदर क्या क्या बचेगा, ये बाहर ले लिया तो एक तो बच गया साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर b, प्लस इधर से ये cos स्क्वायर बाहर आ गया तो इधर बच गया अपना cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर b, और बटे नीचे है अपना साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर b। अब देखो मान इसका और इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अपन ये लगाते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर a। देखो मान तो वही है, केवल थीटा के स्थान पर क्या आ रहा है अपना? केवल b, तो उसका मान भी कितना ही आएगा? वो भी 1 आएगा। तो इसका मान तो हो गया अपना कितना? 1। तो ये आ गया अपना cos स्क्वायर a गुणा 1, इसका मान आ गया, और बटे नीचे आ गया अपना साइन स्क्वायर b। 1 को गुणा लगाओगे तो कोई फर्क नहीं अपना, तो लास्ट आ गया अपना cos स्क्वायर a बटे साइन स्क्वायर b। अब देखो ये मान जो है ये किसका मान बन रहा है अपना? n का।
ये किसका मान बन रहा है अपना n का, लेकिन स्क्वायर और लग रहा है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भले ही cos a बटे साइन b, और स्क्वायर को एक साथ ही लगा दो, अलग अलग जो स्क्वायर लग रहे हैं उसको अपन ने एक साथ लगा दिया। तो अब देखो cos a बटा जो साइन b है उसके स्थान पर अपन लिख देंगे कितना n, तो इसके स्थान पर क्या आ गया अपना केवल n, और ये स्क्वायर ही आ गया अपना n स्क्वायर, जो अपन को सिद्ध करना था RHS, ऐसे सिद्ध करने थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब अपना अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा प्रश्नावली 7.2। ठीक है, धन्यवाद।